वक्त आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत बुलेटिन की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे यहाँ पे, जहां सपा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच भिड़ंत। मामला पूरा क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला है कारोबारी मौत का, और इस मामले को लेकर सपा का प्रदर्शन चल रहा था। वहां सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प की नौबत। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन ये चल रहा है, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सपा कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि समझाने बुझाने की कोशिश में पुलिस वहां थी, लेकिन दोनों के बीच झड़प की नौबत आ गई। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारी की मौत का मामला है ये, और कानपुर में सपा का ये प्रदर्शन चल रहा है। कानपुर से इस वक्त हम तस्वीरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस से भिड़े सपा के कार्यकर्ता। ये पुलिस और सपा के कार्यकर्ताओं की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग पहुंच गए थे, उग्र प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगी रही वहां। हालांकि इस बीच कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने के दौरान ही आपसी कहासुनी, झड़प की नौबत वहां पे हो गई। हम चाहेंगे कि आप सुनिए जरा क्या कुछ उस दौरान हुआ। तो ये बड़ा मामला है, कारोबारी की मौत का मामला है, और जांच प्रक्रिया भी इसको लेकर आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बीच सपा कार्यकर्ता, सपा समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे एकजुट हुए, इकट्ठा हुए। सरकार को घेरने की तैयारी थी। प्रशासनिक टीम पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस की टीम पर सवाल उठ रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्योंकि चोट से मौत की खबर निकलकर सामने आई है, और उसके बाद इनका उग्र प्रदर्शन और लोगों को समझाने बुझाने और शांत कराने के दौरान पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की नौबत। ये एक एक करके तस्वीरें हर एक एंगल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कानपुर की कैसी स्थिति रही और अभी भी क्या हालात वहां पे बने हुए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप सुनिए ये बातचीत जरा। और इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, वहां के क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, पुलिस के पसीने छूट गए हैं सबको समझाने बुझाने में। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपको अगर बताऊं तो देखिए, जिस तरह से लगातार जो उनका परिवार है वो भी इसी चीज की गुहार लगा रहा है कि घर के बाहर से भीड़ को हटाया जाए, उनको किसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने दिया जाए। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो लगातार घर के बाहर पूरा एक हुजूम उनका लगा हुआ है। चूंकि अखिलेश यादव का यहाँ आना है अब से कुछ ही देर में, तो वो लोग उनको निकलने, जिसको लेकर के तो परिवार जो खुद मनीष की वाइफ मनीषा ने भी साफ तौर पर बोला है, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप लोग मेरे घर के बाहर से चले जाएं, अब आप लोग गलत कर रहे हैं, अब सपा हमारे साथ गलत कर रही है। साफ तौर पर ये शब्द खुद मनीषा ने अपने मुंह से बोले हैं, और समाजवादी पार्टी के आगे हाथ जोड़ के बोला है कि आप लोग अब यहाँ से चले जाएं। तस्वीरों में जो एक महिला यहाँ पे नजर आ रही है, क्या उन्हीं का आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त? जी जी, बिल्कुल साफ तौर बताओ, ये मनीषा है जो मनीष गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर जो थे उनकी पत्नी है। साफ तौर पे तस्वीरों में दिख रही है, हाथ जोड़ करके किस तरह से निवेदन कर रही है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ पर भीड़ ना लगाए, आप हमारी मुश्किलें यहाँ पर मत बढ़ाएं। कल से आज तक आपने जितना भी हमारा साथ दिया वो बहुत अच्छा। गौरव, मैं फिर आपके पास लौटूंगी सवाल के साथ, लेकिन मैं चाहूंगी कि दर्शक एक बार तस्वीरें भी देखें और ये बातचीत भी सुने, वहां पे क्या होते रहा। तो सवाल सबसे अहम ये है कि क्या किसी की मौत पर भी सियासत होनी चाहिए, जब मृतक की पत्नी खुद आकर कह रही है कि आप इस तरीके से शोर मत मचाइए, रुक जाइए। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, हमने दर्शकों की सहूलियत के लिए ये बातें भी सुनवाई कि उनकी पत्नी क्या कह रही है। अब क्या हम इस बात को कहें पुरजोर तरीके से कि यहाँ पे मृत व्यक्ति के ऊपर सियासत की जा रही है? गौरव का फिर से मैं रुख करूंगी, लेकिन एक एक करके तस्वीरें, और सबसे बड़ा सवाल आपके जहन में भी इस वक्त उठ रहा होगा कि जिसके घर में किसी की मौत हुई है, हाँ जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उनके मन में जो सवाल है उन्होंने फ्रंट पे आके सबको कही। पुलिस को लेकर जो उनके दिमाग में सवाल था वो भी उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। लेकिन इस बीच सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पहुंचे हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि नियमों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जब संभालने और बताने समझाने गई पुलिस, तो पुलिस से भी भिड़े। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पुलिस से भिड़े सपा के कार्यकर्ता
और इस बीच ये महिला जो है वो मृतक की पत्नी है, ये भी बार बार आके गुहार लगाती रही, हाथ जोड़कर समझाती रही लोगों को कि प्लीज इस तरीके से माहौल को यहाँ पे खराब मत कीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस तक की नहीं सुनी गई। जब पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की तो पुलिस के साथ ही भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत की ही तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस नजर। गौरव इस वक्त हमारे साथ अब लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, मेरा सवाल अब आपसे ये है, चूंकि हमने दर्शकों को वो बातें सुनवा दी हैं जो मृतक की पत्नी कह रही हैं, हम क्या माने कि यहाँ मृत व्यक्ति के ऊपर सियासत की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए सियासत उस कदर यहाँ पर की जा रही है कि जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, किस तरह से देखिए ऊपर खड़े हैं। आपको साफ तौर पर दिखाएंगे कैसे वो कह रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि यहाँ से भीड़ हटा लीजिए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से खुद उन्होंने साफ तौर पर हाथ जोड़ के बोला कि यहाँ से भीड़ हटा लीजिए, हमारे घर में हमने अपना पति खोया है आपसे एक ही दिन पहले, और आप किस तरह से यहाँ पर हमको परेशान मत करें। लेकिन उसके बाद प्रशासन में यहाँ जो तैनात है वो बराबर सुनने कोशिश, लेकिन यहाँ से लोग जाने को नहीं तैयार थे। हालांकि अब जब खुद के मिलाके सीधे साफ तौर पर बोला करके हाथ जोड़े, उनसे बोला कि आप सारी मुश्किलें मत बढ़ाइए, उसके बाद जो ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता तो वो यहाँ से गए। लेकिन अभी भी देखिए कुछ है जो अपने गेट पर लगातार पति की मौत के बाद इतनी परेशान है और इस तरह से लोगों ने उन्हें घेर रखा है। अभी क्या स्थिति है, क्या पुलिस मौके पर मौजूद है? ये खबर भी आ रही थी कि पुलिस शायद उन्हें इलाज की जरूरत थी तो उन्हें ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें जाने नहीं दिया। वो भी नहीं जा पा रहे हैं अंदर। नहीं बिल्कुल बताऊँ, जिस तरह से पुलिस लगातार इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, खुद इनको यहाँ से सीएम से मिलाने के लिए पुलिस यहाँ से लेके जा रही थी, लेकिन साफ तौर पे जो इनके समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता थे, इन्होंने पुलिस से झड़प की और उसके बाद परिवार को जाने यहाँ से नहीं दिया। इसके बाद से लगातार भीड़ लगी हुई है, अभी भी प्रयास कर रही है किसी तरह से परिवार को यहाँ से लेकर के जाए और जो सीएम है उनसे यहाँ सीएम योगी से मिलाए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है वो देखिए साफ तौर पे रास्ते पर ही खड़े हुए हैं और इनको आगे यहाँ से नहीं जाने दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो अखिलेश यादव के आने की यहाँ पर सूचना हो रही है, अखिलेश यादव यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहुँचने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें भी मुश्किल आ रही है बातचीत करने में, क्योंकि आप देखिए एक एक करके तस्वीरें। लेकिन उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हंगामा कर रहे हैं और खुद जो मनीष गुप्ता की पत्नी है वो बोल रही हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लोग वहां भीड़ न लगाए, वहां से चले जाएं।